करम खंड की बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर। तिथे जोत महाबल सूर, तिन में राम रहा भरपूर। तिथे सीतो सीता महिमा माय, ताके रूप न कथने जाए। नावे मरे न ठाके जाए, जिनके राम वसै मन माय। तिथे भगत वसे के लो, करे आनंद सच्चा मन सोय। सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथे खंड मंडल वर भंडे, जेको कथे तांत नांत। तिथे लो लो आकार, ज्यों ज्यों हुक्म तिवै त्यों कार। वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੰਡ, ਚੌਥਾ ਖੰਡ। ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਇਹ ਬਣਤਰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਸਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਛ ਐਸੇ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬਰਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ, ਖੇਉ ਸੇਤੀ ਰਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਣ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬਣਤਰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੋਲਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ, ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ। ਇਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੇ ਕਦਮ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਮਖੰਡ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਲਟਾ ਆਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरे संसार। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते ऐसा फरमान करते ने, मेरे हाथ पदम आंगन सुख बासना। भिरगू दा कहना है, जो अवतारी पुरुष होंदा है, पूर्ण संत होंदा है, उसदे हथ दे च या पैरां दे च प्राकृतिक नियम दे मुताबिक पदम बन जाता है, एक चिन्ह बन जाता है, कमल जैसी रेखा बन जाती है। ये भिरगू दा अपना ज्ञान, पंडित सी, ज्योतिषी सी, खगोल शास्त्री सी, बड़ा विद्वान सी। कहते ने श्री कृष्ण दे चरनां च पदम सी, गुरु नानक दे चरनां च पदम सी, धन गुरु अमरदास जी महाराज दे चरनां च पदम सी। पर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जिस पदम का जिक्र कर रहे हैं, वो ये है कि जद कोई कर्मखंड दे पहुंच जाता है, वो बनतर बड़ी जोर वाली है। उस मनुख के हथ बड़े मजबूत हो जाते हैं। उहदे हथ जिस कम नूं छुवन के सिरे चढ़ेगा, उहदे पैर जिस पासे जाणगे क्रांतियां जन्म लैणगे, उहदे बचनां दे च भी सत्या होवेगी, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਕ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ऐसे हथ देखे ने, वो कदम एक चलन, हथ एक अगे करन, बिघन करोड़ा पैंदे ने।
ਕੋਟ ਬਿਘਨ ਤਿਸ ਲਾਗਤੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਿਸਰੇ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਅਨ ਦਿਨ ਬਿਲਪਤੇ, ਜਿਉ ਸੁਣੇ घर कां। पर ऐसे भी पुरुष ने विघ्न विनाशन, सब दुख नासन, सतगुरु नाम दृढ़ाया। जद नाम दे च दृढ़ता हो जाती है तो बाणी बड़ी बरकतां वाली हो जाती है, हत्थां च बड़ियां बरकतां आ जांदियां ने, कदमां दे च क्रांति आ जाती है। तो साहिब कहंदे ने ये कर्म खंड, ये बख्शिश वाले खंड की जिहड़ी बनतर है बड़े जोरां वाली है। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर। उस अवस्था विच परमात्मा तो बिना होर कोई भी नहीं, और उसका सारा स्वरूप मेरे पातशाह इस तरह चितदे ने, तिथे जोध महा बल सूर। इस अवस्था विच कोई पहुंचते ने जोधे, कोई महाबली, कोई सूरवीर। 3 दफा किसी हद तक इको ही अर्थां दा शब्द वरत्या है, तिथे जोध महाबल सूर। उत्थे पहुंचते ने महान जोधे, महान बली, महान सूरवीर। ऐसा क्यों आख्या है? दरअसल 2 तरह की ही सूरमताई है, एक बाहरों किसी को जितना, और एक है अपने आप को जितना, अपने मन को जितना। दूजे को जितने वास्ते विद्वाना ने 4 गुण मने ने, चाणक ने, बिदर ने और भरतरी ने। वो कहते ने शाम दाम दंड भेद। अगले दे शरणी पै जाओ, पैरी पै जाओ और उहदे पैरां नूं रोक दो। इस तरह दूजे नूं जितो, पर शरणी पै गया तो उसने पैर नहीं रोके। दाम, हुण कुछ उसदे हत्थां च पकड़ा दो, कुछ उसनूं दे दो ते उसदे हथ रोक दो। पर जे वो अपने आप नूं बिकाऊ ना समझे, दाम भी उसनों ना रोक सकन, तो दंड सजा दो, लड़ो उस नाल, सजा दो। पर दंड दे के भी वो काबू दे च नहीं आया तो भेद, हुण पाड़ो उसनों, हुण भेद करो, हुण उसकी शक्ति नूं वंडो, तकसीम कर दो। हुण जितने बाहुबल होवन इन्हां बाहां नूं अलग अलग कर दो। शाम दाम दंड भेद। पर अपने आप नूं जितना है ते 2 ही गुण चाहिए ने, संतोख ते दया। अपने विच संतुष्टि, दूसरियां ते दया। इस नाल मन काबू ते चाहुंदा है। जद अपने विच संतुष्टि होवे तो प्रभु दा जप चलदा है, ते जब दूसरे ते दया होवे तो सेवा भाव पैदा होता है। इस वास्ते महाराज कहते ने जो संतुष्ट ने, जो दयालु ने, वो ते ओ ने जो महाबली ने, जोधे ने, सूरबीर ने, जो इस चौथी अवस्था विच पहुंचे ने, बख्शिश दे खंड विच पहुंचे ने। तिथे जोध महाबल सूर, तिन में राम रिहा भरपूर। ऐसे जिहड़े पुरुष ने उन्हां दे रोम रोम दे च राम है। परमात्मा उन्हां दे च भरपूर रूप दे च व्यापक है। तिथे सीतो सीता महिमा माए, ताके रूप ना कथने जाए। उत्थे उन्हां दा मन प्रभु दी महिमा दे च ओत प्रोत है, सीता होया है, भाव ओत प्रोत है, एक मिक हो गया। महिमा गाउंदियां गाउंदियां महिमा दा रूप हो गया। प्रभु दी उस्तति करदियां करदियां प्रभु दा रूप हो गया। इस वास्ते साहिब कहते ने तिथे सीतो सीता महिमा माए, ताके रूप ना कथने जाए। पर ऐसे पुरुष जो महिमा गायन करदियां करदियां ओत प्रोत होए, सीते गए प्रभु विच एक मिक हो गए, उन्हां दा रूप
ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਜਾਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਝਲਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਕੇ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਠੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਠੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਠੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੌਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਸਵਾਸ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਚਲਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਪਾਗਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਧਨ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਰਥਨ ਪਬਲਿਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, तो राजनैतिक मौत हो जाती है। कोई धब्बा ते कलंक लग जाए तो बनी हुई प्रतिष्ठा खत्म हो जाए, समाजिक मौत हो जाती है। प्रभु दा जप चले तो रूहानी जिंदगी है, ना चले तो रूहानी मौत हो जाती है। आखा जीवा बिसरे मर जाओ, मरणंग बिसरंग गोबिंदे, जीवनंग हर नाम दे आवणे। साहिब कहते ने वो मरदे नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रभु भुलदा नहीं। वो परमात्मा विच इकमिक होए बैठे होंदे ने। ना ओए मरे ना ठाके जाए। उन्होंने कोई ठाक नहीं पैंदी, कोई रोक नहीं पैंदी, वो ठगे नहीं जाते। भाव क्रोध उन्हों की बिरती नूं रोक नहीं सकता, हंकार रोक नहीं सकता, लोभ रोक नहीं सकता, काम रोक नहीं सकता, मोह रोक नहीं सकता। वो इन्हां सारियां नूं पछाड़ के अगे लंघ जाते ने। जिन मिल मारे पंच सूरबीर, ऐसो कौन बलीरे। ना होए मरे ना ठाके जाए, जिनके राम वसे मन माए। उन्हां दे मन विच बस राम ही वसदा है। राम दी ही याद, राम दा ही चिंतन, राम दे ही विचार, राम दी ही सोचनी उन्हां दे अंदर जो है चलदी है। इस अवस्था दे जद वो पहुँचते हैं तो उन्होंने ये भी पता चलता है, तिथे भगत वसे कह लोए। इस अवस्था दे कई लोगों के भगत वस रहे हैं। भाव इहो जिहियां दी अवस्था ते कई तरह के जीव, कई तरह के मनुख भगत जो वख-वख लोकां दे च रहिंदे ने, इस अवस्था नूं प्राप्त करी बैठे ने। करे आनंद सचा मन सोए, और वो अपने मन दे च आनंदमई होंदे ने, सुभाएमान आउंदे ने। उन्हां दे मन दे च परमात्मा की वडियाई होंदी है, आनंद होंदा है। और इस अवस्था दे च पहुँच के उन्हां नूं ऐसा महसूस होंदा है, होर भी कई लोकां दे, होर कई पृथ्वियां दे मनुख भी, जीव भी इस अवस्था दे च जी रहे ने। भाव इस आनंद नूं माण रहे ने, सुभाएमान हो रहे ने। ये ते है बख्शिश दा खंड, चौथा खंड। हुण पंजवां खंड धर्म खंड तो गल आरंभ हुई। सचखंड ते मेरे पातशाह समाप्त करते ने। ते सचखंड की व्याख्या इस तरह, सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथे खंड मंडल वर भंड, जे को कथे तांत न अंत। तिथे लो लो आकार, ज्यों ज्यों हुक्म तिवें त्यों कार। वेखे विगसे कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। सचखंड वसे निरंकार। इस पंजवीं अवस्था विच सचखंड दे ते उस सच दा स्वरूप हो जाते ने। निरंकार विच लीन होके निरंकार हो जाते ने, सच दा ही रूप हो जाते ने। जिसनों भगत कबीर कहते ने,
अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। संतन संग कबीरा बिगड़ो, सो कबीर राम होए निबरियो। नामे नारायण नहीं भेद। इत्थे बूंद सागर हो जाती है। हुण बूंद ते सागर दे विच भेद नहीं रह जाता। इत्थे ते सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत रवि, संपूर्ण थी आराम। बूंद दी यात्रा उस दिन सफल हो गई जिस दिन वो सागर तक पहुंच गई। जीवन धारा जीवन यात्रा उस दिन सफल हो गई जदों सच तक पहुंच गई ते सच दा रूप हो गई। एक बोए हुए बीज दी यात्रा उस दिन सफल हो जाती है जिस दिन वह फल तक अपड़ जाता है। वगदी हुई सरिता जो अनंत बूंदां दा पसारा है, इस बूंद दी यात्रा उस दिन सफल हो गई जिस दिन पहुंच गई सागर तक। जीवन धारा जीवन यात्रा उस दिन सफल होती है जिस दिन पहुंच गई सच तक। और सच तक पहुंचते आई यात्रा संपूर्ण हुई सफल। सफल भई सफल यात्रा, आवण जान रहे मिले सादा। आवणे जावणे मुक गए। यात्रा सफल हो गई, संपूर्ण हो गई। सच खंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल। इस अवस्था विच परमात्मा अपनी दृष्टि नाल वेखदा है और निहाल करदा है, सबनों प्रसन्न करदा है। और अपनी साजी हुई इस दुनिया नूं जो पंज खंडां विच विचर रही है निहाल करदा है, माला माल करदा है। इस अवस्था विच पहुंचे हुए प्राणी नूं ऐसा महसूस होंदा है तिथे खंड मंडल बरमंड, पता नहीं कितने ब्रह्मंड मेरे विच ने और मैं कितने ब्रह्मंडां दा भ्रमण कर रहा। कितने मंडल कितने खंड मेरे विच ने और मैं कितने खंडां दा भ्रमण कर रहा। भगत रविदास इसका इंज जिक्र करते हैं, ज्यों ज्यों सैर करे त्यों भावे, महरम महल ना को अटकावे। हुण जिवें जिवें मैं चाहुंदा मैं उन्हां खंडां ब्रह्मंडां चला जाना, मैनू कोई रोक नहीं, मैनू कोई टोक नहीं, किसी तरह की रुकावट नहीं। हुण बूंद जद सागर दे लीन हो गई तो सारे सागर दे भ्रमण करेगी। हुण सारा ही सागर ओ हो गई। जिस दिन शरीर का बंधन टुट जाता है, जोत दे जोत एकमिक हो जाती है, तो फिर वो सारा ब्रह्मंड का स्वरूप हो जाता है और सारे ब्रह्मंड उस विच प्रतीत होए जापदे ने। महाराज कहते तिथे खंड मंडल वरबंड, जे को कथे ता अंत ना अंत। अगर कोई उस अवस्था का कथन करना चाहे तो इस ढंग नाल ही कथन कर सकेगा, अंत ना अंत। अंत नहीं पाया जा सकता, अंत नहीं पाया जा सकता, अंत नहीं पाया जा सकता। तिथे लो लो आकार, जिम जिम हुक्म तिवें तिमकार। इस अवस्था विच पहुंच के यह भी समझ आ जाती है, अनंत लोक ने, वख वख आकारां वाले जीव ने और परमात्मा विच लीन होके आनंद मान रहे ने। अनंत पृथ्वियां ने और अनंत तरह के उत्थे जीव ने। जिमें जिमें प्रभु ने उन्हों की जीवन की मर्यादा बना दी है, जिमें जिमें उन्होंने उत्ते हुक्म है, तिवें तिवें वो जीव कार करी जा रहे हैं, तिवें तिवें वो कर्म करी जा रहे हैं। तिथे लो लो आकार, ज्यों ज्यों हुक्म तिवें त्यों कार। वेखे विकसे कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। इस सारे पसारे नूं परमात्मा वेखदा है ते विकसदा है। विकास उसका स्वरूप है, आनंद उसका स्वभाव है। विकास उसकी होंद है, वो ते आनंद है। सत चित आनंद, वो सत है, वो चित चेतन है और वो आनंद स्वरूप है। आनंद उसका स्वभाव है। गुरु घर विच सत्संग विच आनंद साहब का पाठ अखीर विच आउंदा है, लाजमी होंदा है। पहले कीर्तन होंदा है,
कथा होंदी है, होर पूजा पाठ होंदा है, लेकिन अखीर विच पढ़दे ने आनंद। कीर्तन इस वास्ते करना है आनंद मिले, कथा इस वास्ते करनी है आनंद मिले, सत्संग विच इस वास्ते आना है आनंद मिले, पाठ पूजा इस वास्ते करनी है आनंद मिले। आनंद एक ऐसी अवस्था है जिस दे विपरीत अवस्था दूसरी नहीं है। सच जो है सुख दे मुकाबले ते दुख है। इस वास्ते उस अवस्था दे सुख नहीं, क्योंकि हर सुख दुख दे बदल जाता है, और सुख संसार तो मिल सकता है फिर दुख भी मिलता है, सुख परिवार तो मिल सकता है फिर दुख भी मिलता है, सुख धन तो मिल सकता है फिर दुख भी मिलता है, पर आनंद ते सीधा परमात्मा तो मिलता है। और चूंकि सीधा परमात्मा तो मिलता है, परमात्मा एक और उसके सुभाव दे एकता है, सीधा ही आनंद जिसनों प्राप्त हो जाता है। आनंद दे विपरीत दूसरी अवस्था नहीं है, दूसरे हालात नहीं ने। विगास परमात्मा का सुभाव है, खेड़ा परमात्मा का सुभाव है, रस परमात्मा का सुभाव है। वेखे विकसे कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। पर इस अवस्था का बयान करना इस तरह कथन है, इस तरह औखा है, इतना करड़ा है जिवें के लोहा। तो जिवें हुण लोहे नूं दंदां नाल चबाईए नहीं चबा सकते, इन्हां दंदां दे जिहड़ी जबान है इस अवस्था का कथन करे नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। भगत कबीर कहते ने, जैसे इस अवस्था की मैनू प्राप्ति हुई तो मेरी हालत की बनी। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया, मारिया सतगुर बाण। सतगुर दी बाणी दा बाण की लग्या, और इस बाणी ने जो बनतर बनाई है वो ये बनाई है मैं गूंगा हो गया। भाव जबान बयान नहीं कर सकती उस रस नो, उस आनंद नो। इतना वड्डा आनंद और उसके सामने ये जबान इतनी छोटी नहीं कुछ कह सकती। मीरा ने भी इस संबंध बड़ा एक सुंदर दोहा आख्या है, श्याम रूप किम कहो बखानी, गिरा अनैन नैन बिन बानी। मैं उस परिपूर्ण परमात्मा के स्वरूप का किस तरह बयान करा। अखा ने वेख्या है पर अखा कोल जबान नहीं है, जबान कह रही है पर जबान दे कोल अखा कोई नहीं। जबान कथन ते कर रही है पर इसने वेख्या नहीं, इस वास्ते कथनी अधूरी है। अखा ने वेख्या ते है पर कह नहीं सकदियां, कुछ बयान नहीं कर सकदियां, इन्हां कोल जबान नहीं है। भाव मेरा निराले ढंग नाल कह रही है, अकथ कथा है हर की, अकथ कथा है निरारी। तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना भारी। उस सचखंड दे जद कोई पहुंच जाता है तो कबीर इंज बयान करते ने, गूंगा हुआ बावरा। ये मनुख सचखंडी है। किस तरह पहचान करोगे? प्रथम ते वो अपनी असमर्था जाहिर करेगा, मैं इस अवस्था नूं बयान नहीं कर सकता, नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। बावरा कहते ने भोले नूं, ते भोले तो मुराद अंदरों बाहरों एक हो जाएगा। चलाक असी उसनूं कहते हैं जो बाहरों कुछ होर होवे, अंदरों कुछ होर होवे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते कहते मैं उसनूं मनुख ही नहीं मनदा जो बाहरों कुछ होर है, अंदरों कुछ होर है। हमू मर्द बायद शबद सुख नवर, न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। अंदर कुछ होर है ते बाहरों कुछ होर है, ये मर्द नहीं है। मर्द ते ओ है जो अंदरों बाहरों एक है। भोला अंदरों बाहरों एक होंदा है। बच्चे भोले होंदे ने, संत भोले होंदे ने, बच्चियां दे समान हो सकते ने, बच्चियां समान हो जाते ने। भोला मनुख ठगा ते सकदा है और कई दफा जानबूझ के ठगावेगा। दूजे ते तरस है, ठग ते भी तरस है, लेकिन ठग नहीं सकता किसी को, क्योंकि जिस ते तरस आ रहा है, जिस नाल प्रेम है, उन ठगना बड़ा औखा है। चलाक बंदा ठग ते सकदा है, ठगा नहीं सकता। भोला मनुख ठगा ते सकदा है, ठग नहीं सकता। तो कबीर कहते गूंगा हो गया, भोला हो गया,
कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान। ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਿਥਿਆ ਵਾਕ ਮਿਥਿਆ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ। ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ। ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰੰਗ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਮਾ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਚਲਤ ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ। ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਪੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਭਟਕਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਣ ਜਪ ਤਪ ਦੁਆਰਾ ਐਸਾ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮਨ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਬਾਕਮਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਗਾਲਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। ये जो मेरे पैर टूट गए ने, चंगा होया है, चंगा होया है। क्यों? मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है। इन्हां टुटे हुए पैरां दा मेरे ते बहुत वड्डा एहसान है। कारण मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। समझ देखते गल आ गई है, समझा नहीं सकते, कह नहीं सकते। पहुंचते गए हाँ, उस अवस्था का बयान नहीं कर सकते, गूंगे हो गए हाँ। साहिब कहते ने, नानक कथना करड़ा सार। इस अवस्था का कथन करना इंज है मानो लोहा खाना है, लोहा चबना है। भाव एक कथनी करनी बड़ी करड़ी है, हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। जिन्हां ने प्राप्त नहीं किया वो बड़े दावे करते हैं, और जिन्हां नूं प्राप्त हो जाता है खामोश हो जाते हैं, और उस अवस्था बारे कहते हैं, नानक कथना करड़ा सार। ये कथन करना बहुत औखा है, बहुत औखा है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जत पहरा धीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार। भौ खला अगन तपताओ, भांडा भाव अमृत तित ढाल। घड़िए शब्द सची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल, नानक नदरी नदर निहाल। पंज खंडां दी समाप्ति तो बाद जपजी साहब दी ਇਹ आखिरी पौड़ी है 38ਵੀਂ। इस तो बाद श्लोक है। आरंभ ਵਿੱਚ एक श्लोक है आद सच जुगाद सच, और अखीर ਦੇ श्लोक है पौण गुरु पाणी पिता। इसनों ਸਾਹਿਤਕ दुनिया ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ शुरुआत ਦੀ उपमा ਤੇ समाप्ति ਦੀ उपमा। उपकर्म उपसंगार। शुरुआत की उपमा समाप्ति की उपमा। ये पौड़ी सारे जपजी साहब का तत्सार बयान कर रही है। किवें घड़ी है असी अपने मन नूं। इतना ते स्पष्ट है, सही है, मन अनघड़िया है, और अनघड़े मन की पहचान दुखी है, चिंतातुर है, व्याकुल है, परेशान है, भयभीत है।
घड़े होए दी ना तशवीश खैराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल, अब मैं खूब वतन गए पाई, उआ खैर सदा मेरे भाई। उस अवस्था विच नहीं तशवीश ना चिंता, ना गम ना फिक्र। अगर गम है, फिक्र है, चिंता है, व्याकुलता है, परेशानी है, अनंत समस्यावां दे बोझ थले मन दबिया होया है,